आज के मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या है भय। हर आदमी डरा हुआ है, चाहे कितना भी वो हिम्मती हो, बोले कि हम कभी डरते नहीं, लेकिन किसी को भविष्य में धन खो जाने का भय है, किसी को अस्वस्थ हो जाने का भय है। कई तरह की चिंता और भय मानव जीवन में दिखाई देती है। और तथाकथित संप्रदाय और धर्मों का खेल भय और लोभ का ही खेल है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, पुण्य काम करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर बुरा काम करेंगे तो आपको नरक मिलेगा। तो लोभ और डर का खेल पूरे समाज में चल रहा है, और अन्य कई संप्रदाय तो इसी का व्यापार ही उन्होंने कर लिया। क्रिश्चियनिटी ने लोभ इतना बढ़ा दिया कि कहा कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में शामिल होते हैं तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और उसका सर्टिफिकेट दिया जाने लगा। ये हजारों साल पहले की बात है, मतलब लगभग 2000 साल पहले की बात है। और बाद में इसी बात को लेनिन और मार्क्स ने कहा धर्म अफीम की गोली है, क्योंकि इसमें जाने वाले होश में नहीं रहते, उनका विवेक खो जाता है। और आज भी, अभी कल ही हमने एक वीडियो देखा, पाकिस्तान में भी सर्टिफिकेट जन्नत जाने का दिया जा रहा है। तो ऐसा लगा था कि 1000-2000 साल में मानवता विकसित हो चुकी है, हम मॉडर्न हो गए, लेकिन अभी भी यदि जन्नत जाने का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो बड़ा ही विचित्र है, अद्भुत है। हर आदमी भयभीत है। प्रश्न उठता है कि भय का कोई कारण होता है या अकारण भी किसी को भय लगता है। तो पहले हम इसी जन्म से शुरू करते हैं। माँ के गर्भ में 9 महीने तक बच्चा रहता है, तो इतने दबाव में, इतने प्रेशर में रहता है, ये बाहर आने के बाद उसे पता नहीं चलता। भागवत महापुराण में इसका वर्णन है कि जब माँ खट्टा खाती है, तीखा खाती है, तो उसकी जलन भी उस बच्चे, जो एसिडिटी पेट में बनता है, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है, और न जाने हजारों तरह के बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु उसके नर्म चमड़ों को काटते रहते हैं। और 9 महीने में वो इतना भयभीत हो जाता है, उसकी अंतःचेतना, उसका अंतःकरण या सबकॉन्शियस इतना भय से भर जाता है कि जन्म लेने के बाद उसे हर चीज़ से भय लगता है। एक कारण तो ये है। फिर पूर्व जन्म में अगर हमने कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हमारे साथ घट गई है जिसके कारण या तो एक्सीडेंट हुआ है या डराया गया है, तो हम हिंदू संस्कृति में पुनर्जन्म को मानते हैं। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इसे नहीं मानता, लेकिन आज प्रमाण इसके बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य सामने आए हैं कि पुनर्जन्म होता है। तो पिछले जन्म की स्मृतियां हमारे नए जन्म में कैसे पहुंच जाती है? आप हवाई जहाज़ को जानते होंगे, तो हवाई जहाज़ के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है। जहाज़ का एक्सीडेंट हो जाए, नष्ट भी हो जाए, तो ब्लैक बॉक्स में सारी मेमोरी होती है कि एक्सीडेंट हुआ कैसे, क्या घटना घटी थी। ठीक ऐसे ही हमारे सबकॉन्शियस में या अनकॉन्शियस में, इसे कहें तो हमारे चित्त में, सूक्ष्म शरीर के अंदर चित्त के साथ एक ब्लैक बॉक्स कैरी होता है जो अगले जन्म तक जाता है। और कई बच्चों के अंदर ये ओपन हो जाता है, खुल जाता है, इसलिए उनको पिछले जन्म की स्मृतियाँ रहती है। और अधिकतर लोगों को ईश्वरीय विधान के तहत उसे लॉक लगा कर रखा जाता है, क्योंकि अगर वो यादें रही तो आज हम 20 साल पहले, 10 साल पहले की कुछ बुरी यादें रहती है, तो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उसको भुलाने के लिए दवाई खाते हैं, शराब पीते हैं, नशे की गोली लेते हैं। तो आप कल्पना करें, 2-3 जन्म की बातें यदि आपको याद रह जाएं तो आपके दिमाग का क्या होगा। तो पिछले जन्म के प्रभावों से भी आदमी भयभीत होता रहता है, अनजाने में उसे पता नहीं चलता। और इस जन्म में भी माता पिता बचपन से ही बच्चे को डराते रहते हैं। कई बार कहते हैं कि भोजन कर लो नहीं तो शेर आ जाएगा। कई बार तो वो ऐसी गलत धारणा डाल देते हैं कि अगर भोजन नहीं करते, टाइम पे सोते नहीं, तो साधु बाबा आएंगे, झोली में भर के ले जाएंगे। और ये घटनाएं हम लोगों के साथ भी होती रही। बाल्यकाल में यही पढ़ाया गया, तो जटाजूटधारी संतों को देख के हमें भी डर लगता था। तो भय का विज्ञान पूर्व जन्म से भी है, माँ के गर्भ से भी है, और आज जो ट्रेनिंग दी गई है, अगर साहस, शौर्य, पराक्रम, ऐसी बातें बच्चों को सिखाई जाए और उसे गुड्डे गुड़िया बना के न रखा जाए, उसे स्ट्रगल करने दिया जाए, उसे संघर्ष में डाला जाए, तो बहुत सारा भय हमारे जीवन से निकल सकता है। और एक बात और याद रखें कि जब हम यहाँ धरती पे आए तो हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया कि किस घर में जाना है, और जब आए तो कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, जो भी आप मान लें,
उसने हमारा जन्म कराया, हमारे पीने के लिए दूध का इंतज़ाम किया, माँ का इंतज़ाम किया। और जब हम चल फिर नहीं सकते, दूसरे जानवर तो पैदा होते ही चलने लगते हैं, हम चल फिर नहीं सकते थे, लुंज पुंज थे, तो गोदी में रखने का इंतज़ाम किया, चलना सिखाया। तो क्या हम बड़े होते हैं तो ईश्वर हमें भूल जाता है? कदापि नहीं भूलता है, हम उसे भूल जाते हैं। तो जो ईश्वर हमें लेकर आया है उस समय से निगरानी कर रहा है, तो हम बड़े भी हो गए तो ईश्वर हमारे साथ है। अगर ये विश्वास रहे तो भय अपने आप आकाश में विलीन हो जाएगी।